ओके, शुरुआत करते हैं शुभकामनाओं के साथ। एक और मनीषी और शिल्पी आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का आज जन्मदिन है, उनको जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक रचना भगवान ने की और दूसरी रचना वो अब कर रहे हैं। एक बात मेरे मन में हमेशा आती रही जब मैं सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने गया था स्कूल कॉलेज में, और आज भी उस बात को शेयर करता हूँ कि सुंदर संसार में अगर भगवान ने बनाया है तो कोई कमी तो नहीं छोड़ी होगी, और अगर कोई कमी नहीं छोड़ी है तो फिर भी इसको सुधारने का मौका अपने पुत्र भगवान विश्वकर्मा जी जो स्वयं भगवान के प्रतिकार के रूप में स्वीकार किए जाते हैं उनको ही दिया है, और उसके बाद दूसरा मौका आप सबको हम सबको दिया है जो इंजीनियर दो लोगों को अलग करती हैं तो हम ब्रिज बना के उनको जोड़ते हैं। अगर आप अपने घर से शाम को काम करने बाहर जाते हैं तो सड़क आपको अपने घर ले आती है। आप बीमार पड़ते हैं तो अस्पताल में आपका इलाज वो इंफ्रास्ट्रक्चर करता है, और आपको कभी कोई दिक्कत होती है तो वो घर की चार संकटों से, दिक्कतों से और बाहर की दुनिया से। इन कुछ ऐसी भावनात्मक चीज़ें हैं जो हमारे काम के साथ जुड़ती हैं, और बहुत कम ऐसे काम हैं इस दुनिया में जिसमें ऐसा मौका मिलता है। प्रभु की कृपा है कि आपको दो विशिष्ट कार्य मिले हैं। एक तो इंजीनियरिंग का काम जिसमें आप ऐसा विशेष काम कर रहे हैं कि माँ यमुना खुद लोगों के घर तक सुबह रोज पहुंचेंगी और उनको वो जल प्राप्त होगा जो कह सकते हैं दैवी जल है। इसी को शायद भगीरथ प्रयास करते हैं, शायद वो गंगा जी को लेकर आए थे और आप यमुना जी को हर घर में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं जहां तक समझ पाया कि तीर्थ क्षेत्र चित्रकूट में जैसा एक्शन साहब ने बताया कि जिसके ऊपर प्रभु की कृपा है वही इस काम को करने आता है, और इस विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूं कि इस चीज को आप ही जान पा रहे होंगे या भगवान जान पा रहा होगा कि आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ इस मेहनत को करने के बाद। प्रोजेक्ट बहुत बनाए हैं, काम बहुत किया है, बहुत जगह गए हैं, बहुत कुछ बदला है। कभी किसी के व्यवसाय के लिए प्रतिष्ठान बनाए हैं तो कभी किसी के बिजनेस के मंसूबों को पूरा करने के लिए, कभी प्लांट बनाया है मैंने अपने 12 साल में, तो कभी बिजली की व्यवस्था करता रहा। लेकिन ये प्रोजेक्ट दिखने में आसान लेकिन चुनौतियों से भरपूर है, और ये चुनौतियां ही हर दिन सुबह उठ करके काम के लिए आमंत्रित करती हैं। पिछले 6, 7, 8, 10 महीने में जब से आया हूँ लगभग हर चीज को भूल करके एक ही चीज दिमाग में रहती है, हर समय, हर सेकंड, हर मौका जो लोग साथ काम कर रहे हैं महसूस करते हैं, जान सकते हैं। और प्रोजेक्ट के आखिरी पड़ाव में अब एक दुगनी एनर्जी से लगने की आवश्यकता है जो 3 से 4 महीनों के अंदर पूरे प्रोजेक्ट को खत्म करने की स्थिति में लाके खड़ा कर रही है। आप सभी लोगों के सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो अपना सब कुछ सर्वस्व लगा करके, निछावर करके, समय दे करके हम लोगों के साथ खड़े हैं। इन सभी स्थानीय लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि अनेक चुनौतियां होने के बावजूद, कठिन परिस्थितियों के बावजूद कहीं न कहीं हम इन्हें मना ले जाते हैं, समझा ले जाते हैं, ये हमारे साथ खड़े होते हैं। ऐसी प्रशासनिक लीडरशिप जो एसडीएम साहब के निर्देशन में मिलती है कि समस्या किसी भी प्रकार की हो उसके समाधान के लिए हमेशा सबसे पहले जो एक अभिभावक के रूप में जो हाथ आगे बढ़ता है वो सर का है, डीएम सर का है, एसपी मैडम का है। इस ऐसे विशेष स्थिति में और ऐसी विशेष समय बहुत कम समयों पर, बहुत कम जगहों पर बनता है, और शायद जहाँ पर सफलता की इबारत लिखी जाती है, जो बड़े बड़े औद्योगिक नगर हैं या जहाँ कुछ बड़ा होने वाला है, वहीं ऐसा सहयोग बनता है। मैंने तो इसे अपनी बिजनेस की और अपनी आध्यात्मिक और अपनी समझ तीनों नज़रों से परखा है और पाया है कि सच कुछ तो यहाँ बदलेगा और कुछ बदलने वाला है। बहुत जल्दी ये बुंदेलखंड जो शायद बहुत सारे लिस्ट में नीचे रहता था 3 से 4 साल के अंदर, इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि बहुत सारी लिस्ट में ऊपर का स्थान प्राप्त कर लेगा। आप सबके साथ काम करने के समय सामाजिक ताने बाने को देखने को बहुत मौका मिला, क्योंकि इसके पहले हम सब 4 दीवारों के बीच काम करते थे, और यस कह सकते हैं कि तकनीकी जटिल थी, काम बहुत बड़ा था, कठिन होता था, दुनिया की नज़रों में जटिल है, लेकिन हमारे हिसाब से ये काम बहुत सीखने वाला है, ये काम बहुत सिखाने वाला है, ये हमारे अंदर परिवर्तन करने वाला है, ये हमको समाज से जोड़ता है। और भगवान विश्वकर्मा के प्रतिकार के रूप में अगर आपको ये उपलब्धि मिली है तो आपका तन, मन और हर समय ये प्रोजेक्ट आशा देता है हजारों लोगों को इंजीनियरिंग के पैमाने बदलने के लिए।
आप सबको मौका मिलता है सभ्यता को अनुशासित करने का, आपको मौका मिलता है कि लोगों के रहन सहन, कॉलोनी डिसाइड करने का, ड्रेन बनाने का, रोड्स बनाने का, ब्रिज बनाने का, जिसमें आप तय करते हैं कि आने वाला जीवन पीढ़ी समाज कैसे बर्ताव करेगा, कैसे रहन सहन रहेगा, चौराहे कैसे होंगे, गाड़ियाँ कैसे चलेंगी, फ्लाईओवर कैसे होंगे, समस्याएं कैसे होंगी, यंत्र कौन से होंगे, फैक्ट्रियाँ कौन सी लगेंगी, आयुध कौन सा बनेगा। सुरक्षा के प्रशासन के हाथ में हथियार भी आप ही बना रहे हैं और आप उनकी सुरक्षा भी आप ही की हो रही है। तो ऐसी ऐसी अभूतपूर्व और कह सकते हैं कि अत्यंत महत्वपूर्ण जगह बहुत कम लोगों को इस दुनिया में अपने काम के दौरान मिलती है और हम लोग भाग्यवान हैं, सौभाग्यशाली कि हमें ऐसा काम मिलता है। मैं इस विश्वकर्मा पूजा के दिन आप सबको अपने साथ जोड़ते हुए भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हमें वो ज्ञान दें, क्षमता दें, ताकत दें, वो साहस दें कि हम इससे और भी बड़े काम, और भी बड़ी चुनौतियाँ अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए करते रहें, आगे बढ़ते रहें, बड़े लोगों का सम्मान करते बना रहें और हम हमेशा उनसे सीख लेकर के आगे बढ़ें। ये आज के दिन भगवान विश्वकर्मा से हमारी प्रार्थना है। उद्बोधन के दूसरे पक्ष में व्यवहारिक पक्ष है कि इस प्रोजेक्ट से बहुत लोगों की आशाएं जुड़ी हैं और हर व्यक्ति को जाता है। एक कह सकते हैं कि आयरनी है, इंग्लिश में शब्द है, हिंदी का शब्द है कि एक ऐसी स्थिति बन रही है कि आपका काम जमीन के नीचे ही खत्म हो जाता है। बहुत कम काम जमीन के ऊपर दिखाई देता है, लेकिन आपकी मेहनत की बूंदें जो इस जमीन पर जहाँ कहीं गिर रही हैं, वो एक खड़ा हुआ नल और उसके नल में लगी हुई टैप उतना ही आपके परिणाम का पंचायत है। इसलिए जल्दी से जल्दी इस काम में जिस किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, समय की, ऊर्जा की, एनर्जी की, उपस्थिति की और किसी भी प्रकार के सहयोग की, अपने अपने लेवल पर इसको एक फिनिशिंग टच जो होता है वो देते हुए कंप्लीट करने का प्रयास करें। कहीं कोई बात हो उसको तुरंत हम लोगों के सबके सामने लाएं, जो भी संभावित और कह सकते हैं कि जो कैपेबल लोग हैं वो तुरंत इसको रिजॉल्व करेंगे। और ऐसी स्थितियाँ, ऐसी परिस्थिति और ऐसा बेहतरीन काम, प्रोजेक्ट, ऐसे लोग, ऐसी जगह बार बार नहीं मिलती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, विरिक्त करिए मेरे अनुभव, भारत के बहुत राज्यों में रहा, बहुत जगह गया, लेकिन ये जगह विशिष्ट है। सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरी जगह है, इसलिए कि मैं इसको उस चश्मे से देख पा रहा हूँ जिस चश्मे से कि इंजीनियर देखता है। आपके द्वारा लगाएगा एक नल यहाँ बहुत सारे लोगों के मन में आपके काम के प्रति सम्मान पैदा करता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा।